हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स रोज सुबह 7 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 7 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना क्रैश कोर्स कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हिंदी के पहले चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891 में, बी ऑप्शन है 3 दिसंबर 1884 में, सी ऑप्शन है 5 मार्च 1869 में, डी ऑप्शन है 4 अप्रैल 1891 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मध्य प्रदेश में हुआ था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे। ए ऑप्शन है बुद्ध को, बी ऑप्शन है कबीर को, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले को, डी ऑप्शन है सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे। तो भगवान बुद्ध को भी मानते थे, कबीर दास को भी मानते थे, ज्योतिबा फूले को भी मानते थे। यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। ए ऑप्शन है कार्य अकुशलता को, बी ऑप्शन है जाति प्रथा को, सी ऑप्शन है उद्योग धंधों की कमी को, डी ऑप्शन है प्रतिकूल परिस्थितियां को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो जाति प्रथा को माना है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। ए ऑप्शन है शहद की तरह, बी ऑप्शन है दूध पानी के मिश्रण की तरह, सी ऑप्शन है शक्कर पानी के मिश्रण की तरह, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। 6 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। तो दूध पानी के मिश्रण की तरह है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है श्रम, सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है राजतंत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
8 नंबर प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ए ऑप्शन है गरीबी, बी ऑप्शन है अमीरी, सी ऑप्शन है बेरोजगारी, डी ऑप्शन है रोजगार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा गध का कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है कहानी है, बी ऑप्शन है भाषण है, सी ऑप्शन है निबंध है, डी ऑप्शन है ललित निबंध है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा गध का कौन सी विधा है, तो ये निबंध है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन कैसा समाज की आवश्यकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन में कैसी समाज की आवश्यकता है। ए ऑप्शन है सभ्य समाज की, बी ऑप्शन है असभ्य समाज की, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन कैसा समाज की आवश्यकता है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर, डी ऑप्शन है गुणाकर मूले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है समानता पर आधारित, बी ऑप्शन है बंधुत्व पर आधारित, सी ऑप्शन है स्वतंत्रता पर आधारित, डी ऑप्शन है सभी कथन सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है, तो जो समानता पे आधारित हो, बंधुत्व पे भी आधारित हो, स्वतंत्रता पर भी आधारित हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इन सभी पे आधारित हो। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न की जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। ए ऑप्शन है लिंग का निर्धारण करना, बी ऑप्शन है पेशे का निर्धारण करना, सी ऑप्शन है संस्कार का निर्धारण करना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो ये पेशे का निर्धारण करता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर भी कि द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है विनोबा भावे, सी ऑप्शन है अंबेडकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है, तो अंबेडकर साहब हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक पहलू माना है। ए ऑप्शन है सती प्रथा को, बी ऑप्शन है दहेज प्रथा को, सी ऑप्शन है बाल विवाह को, डी ऑप्शन है जाति प्रथा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक पहलू माना है, तो जाति प्रथा को माना है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पे आधारित होना चाहिए। ए ऑप्शन है स्वतंत्रता पे, बी ऑप्शन है समानता पे, सी ऑप्शन है भ्रांतित्व पे, डी ऑप्शन है सभी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पे आधारित होना चाहिए, तो स्वतंत्रता पे आधारित होना चाहिए, समानता पे भी आधारित होना चाहिए, भ्रांतित्व पर भी आधारित होना चाहिए। यानी डी ऑप्शन इसमें से सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न होमवर्क
प्रश्न देखने से पहले टोटल हम यहाँ पे 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसका पीडीएफ भी हम यहाँ पे देंगे। और जो हम कल वाले क्लास कराए थे तो उसका हम पीडीएफ दे चुके हैं, और इसका भी हम पीडीएफ क्या करेंगे, आपको दे देंगे। तो अभी तक हमारे स्टडी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और यहाँ पे देखिए 16 प्रश्न में से आपका जितना भी सही है वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि हमारा इतना सही है, इतना गलत है। और जो भी गलत है तो उसको पीडीएफ में से देख के आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोटबुक पे लिख के उसका रिवीजन करते रहिएगा। ये देखते हैं होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। ए ऑप्शन है शंकर पार्वती को, बी ऑप्शन है गणेश लक्ष्मी को, सी ऑप्शन है कृष्णा राधा को, डी ऑप्शन है राम सीता को। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10वीं की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती है। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।